तो हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मैट्रिक का पांचवा चैप्टर है मैथ्स का, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आखिर उस चैप्टर को कैसे आसानी से जो है हल किया जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक में ये जो क्वेश्चन होता है इससे लगभग आपको 15 से 17 नंबर के करीब आता है। तो आखिर इसको कैसे तैयारी करें ताकि इसका एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। तो आइए आपको एक एक करके उसको स्टेप बाय स्टेप उसका जितना भी फॉर्मूला होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे आपको कि उससे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तेजी से, क्योंकि हम लोग को समय कम दे रहा है। दो भागों में बांट दिया था। पहले जो था आपको कॉपी में ही लिख देना था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, लेकिन अब क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव भी के लिए 1.5 घंटा का समय दे रहा है और सब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा का समय दे रहा है। तो इसमें हम लोग को जो है बेसिकली ध्यान देना होगा कि किस तरह से फास्ट में कैलकुलेशन करें ताकि समय बचे और अच्छे से उसको समझकर बनाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में जो है सबसे ज्यादा आपको ये दिक्कत होगी कि आप माइनस और प्लस को गलती कर सकते हैं। तो आई इस चीज को बचने के लिए हम आपको उपाय बताएंगे और इसको कैसे करना है उसको शुरू से अंत तक ले आपको बताएंगे और वीडियो में बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि स्किप करके चल लेना है, बकवास करने हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा। 1-2 मिनट जो है आपको ये समझाने में लग गया। तो आइए आपको हम बताते हैं। ये जो आपको यहाँ पे हम बताएंगे पांचवें चैप्टर के बारे में, जिसको बोलते हैं एपी, हिंदी में बोलेंगे इसको समानांतर श्रेणी। ठीक है, ये जो होता है आपका समानांतर श्रेणी जो होता है, इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आता है आप लोग को। तो सबसे पहले जो है इसमें आपको मात्र 5 ही फॉर्मूला को ध्यान में रखना है और ये 5 फॉर्मूला बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारी है नहीं याद हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। पहला जो है आपका इसमें आता है डी। उसके बाद इसमें आता है एक ए एन होता है, एक एन होता है, एक एस एन होता है। ठीक है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि बहुत ऐसा बच्चा होता है सोचता है मुझे ये क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे हम लोग को नहीं सोचना है। सबसे पहले इसके बारे में जो ये कोड करके दिया रहता है, जिसे ABCD करके दिया रहता है, तो इसको जानेंगे, क्योंकि जब हिंदी भाषा में इसको लिखेंगे तो काफी कठिनाई होगा पढ़ने में। तो हम लोग को इसको नाम दिया गया है DAAN। इसका हम लोग हिंदी में नाम जान लेंगे बस याद करने के लिए, लेकिन हम लोग का इसी का यूज करके हम लोग को फॉर्मूला भी तैयार करना है। तो ए को जो बोला जाता है इसको बोला जाता है सार्वभौमिक। ठीक है, ए को बोला जाता है प्रथम पद, एन को बोला जाता है अंतिम पद, एन को बोला जाता है पदों की संख्या, इसको बोलेंगे पदों की संख्या, ठीक है। और एन को बोलेंगे पदों का योगफल। बस आपको 5 बोले थे, 4-5 करके ऐसे कुछ भी बताएंगे उसमें 4 ही 5 होगा और 5वां चैप्टर है। बस इतना ही आप लोग को ध्यान से रखना है। क्या है, पहला डी, दूसरा ए, तीसरा एन, चौथा एन और 5वां एस एन। 5वां चैप्टर 5 ही चीज और फॉर्मूला भी आपको 5 ही बताएंगे। पूरा 5वां चैप्टर क्लोज यानी बना सकते हैं आप शुरू से अंत तक, 5.1 से 5.4 तक के जो है आपका पूरा क्लियरली हो जाएगा। तो आप जो है इसको देख लिए। ए डी को बोला जाता है सार्वभौमिक, ए को बोला जाता है प्रथम पद, एन को बोला जाता है अंतिम पद, एन को बोला जाता है पदों की संख्या और एस एन को बोला जाता है पदों का योगफल। तो आपको इसमें क्या पूछेगा क्वेश्चन, जैसे पूछ देगा का, जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ये आपका एक एपी हो गया। इस एपी में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जे एपी 2, 4, 6, 8, 10 में सार्व अंतर क्या है। पहला आपका क्वेश्चन, सार्व अंतर क्या है, तो आप कैसे पहचानिएगा सार्व अंतर। तो हम आपको बताए हैं जे इसमें जो डी, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो ए हम लोग दर्शाए हैं
इसी को प्रथम बोलते हैं। यानी ये जो हो गया ए, इसको हम लोग कोड करते हैं थोड़ा A1, दूसरा जो होगा उसको A2, तीसरा हो जाएगा A3, चौथा हो जाएगा A4 और पांचवा हो जाएगा A5। इतना हम लोग को ध्यान रखना है। अगर इतना हो गया तो आगे बताते हैं आपको, जैसे A1, A2, A3, A4, A5। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, यानी D बराबर होगा A2 माइनस A1। ये देखिए ध्यान रखना है, ये पहला भी फॉर्मूला है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है A2 माइनस A1। हालांकि ऊपर से हम बताएंगे, यहाँ तो सिर्फ समझाने के लिए आपको AP से कैसे D को निकालेंगे उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए A2 4 हो गया और A1 2 हो गया, तो घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि हम बकवास कर रहे हैं, ये आएगा तो आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जरूर। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा कि AP दे देगा, D भी दे देगा, A भी दे देगा, पूछेगा अगला 4 पद निकालिए। तो 4 पद, 3 पद, 2 पद कैसे निकालेंगे, इसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे, आप बने रहिए बस। तो इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल था, इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं था, आपको याद दिलाने के लिए इसको लिख दिया। तो इसमें आ जाता है पहला पद, मान लेते हैं आपको A दे दिया है और D दे दिया है, ठीक है। अब कहेगा का, जैसे पिछला वाला बताए थे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 ऐसे करके चला जाएगा, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। बस हम लोग को इससे देखिए, जैसे A बराबर इसमें 2 हो जाएगा, D बराबर जो है 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 को पद दे दिया है। इसके अलावा क्या कहेगा, 5 और पद निकालिए। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो यहां तक तो 5 हो गया, यानी अगला छठा पद A6 होगा। उसके बाद अगला उसके होगा A7, उसका अगला होगा A8, उसके अगला होगा A9, उसके अगला होगा A10, ठीक है। तो A6 कैसे लिखेंगे, तो A6 बराबर होगा A प्लस 5D। ध्यान रखना है, एक कम होना चाहिए, यहाँ पे जितना पद दिखाई देगा उससे एक कम D हो जाएगा, यानी वो पद आपका निकल गया। उसी तरह A7 बराबर लिखेंगे A प्लस 6D, A8 बराबर लिखेंगे A प्लस 7D, A9 बराबर लिखेंगे A प्लस 8D और A10 बराबर लिखेंगे A प्लस 9D लिखेंगे। आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है, अगला 5 पद निकल गया। अब यहाँ पे जैसे देखिए A का मान 2 रख देंगे और D का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 12, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसका भी हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 14 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 दूना 16, 2 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 दूना 18, 2 20 हो जाएगा। यानी आप लोग को ऐसे करके जो है अगला 3, 4 पद, जितना भी पद का है आपको आसानी से निकाल लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, जो अगला फॉर्मूला देता है, जैसे SN बराबर AN बराबर। तो यही जो होता है, दो ही तो इसमें महत्वपूर्ण है, पहला AN और दूसरा SN, उस पर हम लोग को बेसिकली ध्यान देना होता है, ठीक है। तो चलिए उसको हम भी बताते हैं और आप अच्छे से सीख लीजिएगा। ऐसा नहीं है ये कोई हार्ड होता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग ध्यान देंगे, हिंदी में इसको सूत्र बोला जाता है, इनको भी नहीं पता है समझ जाइएगा, इसको सूत्र बोला जाता है, ठीक है। इसमें पहला सूत्र आपका आएगा D बराबर, तो अभी आपको बताए हैं A2 माइनस A1। दूसरा फॉर्मूला AN बराबर होता है, तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। उसके बाद देखिए A बता दिए, D बता दिए, AN बता दिए। इसके बाद आता है तीसरा AN, तो AN को भी आपको हम बताते हैं। तीसरा होता है AN बराबर SN बराबर होगा N/2, यानी पदों की संख्या में 2 से भागा देंगे इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मेन जो फॉर्मूला है इतना ही है, बट क्या होगा, क्वेश्चन कुछ घुमा के दे देगा आपको।
तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, तो इसी से 2 एक्स्ट्रा और क्वेश्चन निकलेगा एसएन ही निकालने के लिए। ऐसा नहीं है बस वो 2-3 देख लिए काफी है उतना, ठीक है, 2 और बताएंगे जो एक्स्ट्रा जो होता है बनाने के लिए उसमें रहता है। चौथा हो जाएगा एसएन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस ए, यानी एक ऐसा भी स्थिति देगा जिसमें a का मान दे देगा, प्रथम पद दे देगा और अंतिम पद, एन को बोला जाता है अंतिम पद। तो प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या जब पता हो जाएगा तो उससे भी हम लोग एन निकाल सकते हैं, एसएन निकाल सकते हैं, ठीक है, एसएन निकाल सकते हैं। तीसरा चीज आपको ऐसे दे देगा जिसे एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। देखिए यहाँ पे एन की जगह सिर्फ एल आ गया, ठीक है, एन की जगह एल आ गया। अब देखिए ध्यान रखना हम लोग को कि एल बराबर होता है एन या फिर एन बराबर एल बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है, समान होता है। एल लिखिए या एन लिखिए, लेकिन क्या करेगा आपको दे देगा जे एन बराबर इतना है, एन बराबर इतना है, एल बराबर इतना है, फिर एसएन बराबर निकालिए। तो इतना ही चैप्टर से आपको पूरा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, सॉरी इतना फॉर्मूला, तो आसानी से आपका पूरा जो है चैप्टर निकल जाएगा और मैट्रिक में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप बारीकी से ध्यान देना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है जो बड़ा होता है मैट्रिक में ये समझ में नहीं आता है वो समझना है, तो ऐसा नहीं है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसको क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा लोग और पॉज करके इस जितना भी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं इसको उतार लेने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज और आप लोग को हम थोड़ा बता देना चाहते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, जैसे ए को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, एसएन को क्या बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये चीज जानना जरूरी होता है हम लोग को। एन को क्या बोलते हैं, तो ए को बोला जाता है प्रथम पद, डी को बोला जाता है सार्वयंतर, एन को बोला जाता है अंतिम पद, एसएन को बोला जाता है पदों का जोड़फल, ठीक है, एल को बोला जाता है, इसको भी अंतिम पद बोलेंगे, और एन को बोलेंगे हम लोग पदों की संख्या, पदों की संख्या। इतना चीज हम लोग को ध्यान में रख लेना है। 5वां चैप्टर कंप्लीट। आपको बोलेगा लो ऐसे या हम इतना देर में मैथ सिखा देंगे, उतना देर में मैथ सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत आप लोग को करना है, हम टीचर लोगों का नहीं, हम लोग जैसे बताते हैं बट उसी रास्ते पे आप लोग को चलना है, ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा नहीं ये सोए हैं और हमको आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, आपको कोई फूंक देगा या फिर घोल के पिला देगा तो आपको आ जाएगा। मेहनत आप लोग को करना है, आप पर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आपको बताए थे इसको पूरा वीडियो को पॉज कर लेगा, हम बगल में हो गए, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके पूरा लिख लीजिए। इसी तरह अगला भी वीडियो लेके आएंगे तो दूसरे चैप्टर पर लाएंगे। तो इस वीडियो को अगर जो है अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर भी दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। तो इसको पूरा उतार लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, यानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी लेके आए तो आप लोग को मिले, ठीक है।